कथा कहती है कि आपने जिसको अपना गुरु बनाया है, जिसे आप अपना गुरु मानते हैं, उसके भीतर कोई दोष न देखिए। वो चाहे भले अनपढ़ हो, उसे कुछ नहीं आता हो, लेकिन फिर भी आपकी निष्ठा, आपका विश्वास ही आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कराएगा। गुरु की सेवा होनी चाहिए, गुरु का सम्मान होना चाहिए। गुरु को क्या कहा, कोई भगवान की तुलना नहीं दी गई। कहा गया गुरुर ब्रह्मा। किसी ने कहा ब्रह्मा जी हैं, कहा नहीं। कहा गुरुर विष्णु, कहा भगवान विष्णु, कहा नहीं। गुरुर देवो महेश्वर, क्या भगवान शंकर है, कहा नहीं। फिर गुरु क्या है, कहा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से ऊपर हैं। गुरु में इतनी क्षमता है, इसलिए अपने गुरु का सम्मान करिए। गुरु का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। और महाराज एक बात कहें, आजकल लोग गुरुए की झूठी कसम भी खा लेते हैं। अद्भुत अद्भुत चेला है, अद्भुत गुरुजी। अच्छा, एक चेला था गुरुजी का अपने, तो उसने अपने दुकान में गुरुजी की फोटो लगा रखी थी। तो उसके एक मित्र ने पूछा, कहा भाई ये बताओ, गुरुजी की फोटो मंदिर में होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए, ये बताओ तुम दुकान में क्यों लगा रखे हो? उसने कहा बताऊं? कहा बताओ। कहा जब ग्राहक आते हैं ना, तो 100 की किताब रहती है, तो मैं 150 बोलता हूं तो ग्राहक मानते नहीं हमारी बात को, और मैं थक गया हूं, और झूठ तो बोलना ही पड़ता है अगर दुकान चलानी है तो। कहा फिर? कहा इसलिए मैंने गुरुजी की फोटो लगा रखी है। कहा इससे क्या लाभ होगा? कहा अब कोई ग्राहक आता है और जैसे ही कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुरंत जाता हूँ गुरुजी की फोटो छू के कह देता हूँ, गुरुजी की कसम खा के कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे तुम्हारा चेला लोग पड़े हुए हैं। लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है, भूल से जीवन में किसी की कसम खा लीजिएगा। कसम तो वैसे खानी नहीं चाहिए, लेकिन भूल से अगर किसी की खा भी लीजिए तो चलेगा, लेकिन भगवान की कसम, अपने गुरुदेव भगवान की कसम कभी स्वप्न में भी न खाइए। और बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, बिना गुरु के भगवान का मिलना संभव नहीं है। इस आत्मा से परमात्मा का मिलन, जब तक इस आत्मा और परमात्मा के मध्य में एक महात्मा नहीं आ जाता, तब तक गुरु का मिलना, भगवान का मिलना संभव नहीं है। आत्मा परमात्मा के बीच में एक महात्मा का होना आवश्यक है।